यूनान मिस्र रोमान सब मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का छठा पेपर, उसके गेस पेपर के ऊपर हम चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जो कि आपने 5 नंबर पेपर दिया था उसमें देखा भी होगा, हमारे गेस पेपर में से बहुत से क्वेश्चन आए भी थे। तो सबसे पहले तो यही कहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता। एमए फाइनल राजनीति विज्ञान पेपर होगा 6 नंबर, जो कंपलसरी कह सकते हो आप, जिसका नाम है भारतीय शासन और राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, महत्वपूर्ण प्रश्न 2022। समय रहेगा पेपर का 1.5 घंटे, पूर्णांक 100 अंक का होगा प्यारे विद्यार्थियों। पेपर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जिनके पास बीए के अंदर राजनीति विज्ञान विषय था तो याद करो, बीए पार्ट सेकंड में जो सेकंड पेपर था भारतीय शासन व्यवस्था, ये मानो भारतीय राज व्यवस्था, तो वही पेपर है। ये थोड़ा सा विस्तारित है, अति महत्वपूर्ण है जीके की दृष्टि से भी, जो कि कंपटीशनों में इसमें से बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं। चाहे आप किसी का कंपटीशन दो, अगर जीके में राज व्यवस्था है तो ये मानो ये पेपर जरूर होगा, इसमें से टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए भाई लोगों, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, काम आएगा आगे भविष्य में। देखो तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न 2022, खंड ए, जैसे कि पेपर में कितने खंड होंगे? 3 खंड ए, खंड ब, खंड से, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो देखो खंड ए सेक्शन ए में पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं, 50 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। देखो जैसे छोटे मोस्ट प्रश्न, वैसे प्यारे विद्यार्थियों छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बताए जा सकते, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है छोटा क्वेश्चन। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 25 टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाई है, आप इन्हें तैयार कर सकते हो। संभवतः इसमें से आपको पेपर में मिल सकते हैं, जो कि आपको 7 ही प्रश्न करने हैं, तो संभवतः 7 तो जरूर ही मिलेंगे। वैसे छोटे क्वेश्चन कोई भी बना सकता है पेपर सेटर, इसलिए ध्यान देना। इसके अंदर नंबर 1 उद्देश्य प्रस्ताव पे आ सकता है। नंबर 2 भारतीय संविधान का निर्माण, उसका समय और बैठक, भारतीय संविधान निर्माण की कहानी से कोई भी छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि पिछली बार संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं पूछ सकता है। वहीं आप देखोगे नंबर 4 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो 5 रीट है ना, उन रीटों के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता है, चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, परमादेश हो, प्रतिषेध हो, उत्प्रेषण हो या अधिकार प्रक्षा हो। उसके बाद में देखो 5 नंबर राज्यसभा विशेष शक्ति अन्यन शक्ति, अनुच्छेद 249 और 312 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 6 उपराष्ट्रपति के पद पर टिप्पणी कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद कैसे बनाया गया, ये भी पूछ सकता है। नंबर 7 न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये दोनों शब्द भी पूछे जा सकते हैं। नंबर 8 अभिलेख न्यायालय। नंबर 9 4 मूल कर्तव्य पूछ सकता है। नंबर 10 क्षेत्रवाद का अर्थ पूछ सकता है। 11 नंबर आतंकवाद पे टिप्पणी, उसको परिभाषित करवा सकता है। 12 नंबर भूमि पुत्र की अवधारणा, जो क्षेत्रीयतावाद के अंदर है ना, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 13 नंबर अलगाववाद को परिभाषित कीजिए, इसके ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है। नंबर 14 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3,
अनुच्छेद 352, 356 और 360 के ऊपर टिप्पणी भी पूछ सकता है। 15 नंबर, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया बताइए संक्षेप में। 16 नंबर, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो, अर्थ बताइए। नंबर 17, सामूहिक उत्तरदायित्व। नंबर 18, राज्यपाल की सहविवेकीय शक्तियां। नंबर 19, सांप्रदायिकता का अर्थ या परिभाषा पूछ सकता है। वहीं आप देखो 20 नंबर, भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख 4 चुनौतियां बताइए। 21 नंबर, भाषावाद की समस्या। 22 नंबर, भ्रष्टाचार का अर्थ पूछ सकता है, परिभाषित करवा सकता है। उसके बाद में नंबर 23, समानता का मूल अधिकार, ये भी पूछ सकता है, इसे भी तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं कह रहा हूँ ना, छोटे क्वेश्चन कोई भी बनाए जा सकते हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना कि छोटे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो इसलिए छोटे क्वेश्चनों का वैसे तो कोई गेस नहीं बनता है। देखो 23 नंबर, समानता का मूल अधिकार पूछ सकता है, ध्यान देना। उसके बाद में आप देखोगे समानता के मूल अधिकार के साथ साथ आपको 24 नंबर, 42वां संविधान संशोधन पर टिप्पणी भी पूछ सकता है। 25 नंबर, भारत में चुनाव व्यवहार व उसमें सुधार के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, या ये मानो कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कोई 4 तत्व भी पूछ सकता है। भारतीय चुनाव प्रणाली का दोष या गुण भी पूछ सकता है। 4 क्षेत्रीय दलों के नाम भी पूछ सकता है। वैसे मैंने बताया ना भाइयों, छोटे क्वेश्चन कोई भी बन सकते हैं, क्योंकि ये जीके से संबंधित किताब है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर सही तरीके से पेपर बनाया जाए तो संभवतः इनमें से छोटे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो साथियों, इन 25 छोटे क्वेश्चनों को तो जरूर तैयार कर लेना, जिससे कि आपका पेपर बढ़िया जाए, आपके अंदर गुणवत्ता और आपको नॉलेज भी हो जाए भारतीय शासन और राजनीति के बारे में। आगे देखो, खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित 5 उनके अथवा, जिनमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं। 200 शब्दों में उत्तर बताना है प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। देखो, जैसे मोस्ट पर्सन खंड ब सेक्शन बी में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व, क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है। अथवा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पूछ सकता है। वहीं नंबर 2, मूल अधिकार या मूल कर्तव्यों के ऊपर टिप्पणी करवा सकता है। इसके अंदर अथवा में पूछ सकता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में संशोधन की विधियां बताइए। 3 विधियों के उल्लेख करना होगा। या फिर संघवाद की प्रकृति पूछ सकता है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, उसके संघात्मक शासन की प्रकृति बताइए। ये क्वेश्चन भी बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध भी पूछ सकता है, मूल्यांकन करवा सकता है। या फिर यहां पर यह भी पूछा जा सकता है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व भी। हालांकि ये क्वेश्चन पिछली बार पूछ भी लिया गया है। इसके अथवा में बनाया जा सकता है, लोकसभा व राज्यसभा की तुलना, संसद के दोनों सदनों का संगठन, रचना और उनकी शक्तियां, या फिर लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करवा सकता है। या फिर इसके अंदर न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रकृति और उसका अर्थ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय की एक महत्वपूर्ण शक्ति है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का गठन व कार्य भूमिका पूछ सकता है। इसके अथवा में बना सकते हैं, राजनीतिक दल व दबाव समय में
अंतर पूछ सकता है या दबाव समय का महत्व और भूमिका भी पूछ सकता है। एक लोकतांत्रिक देश या राज्य के अंदर राजनीतिक दलों की भूमिका भी पूछी जा सकती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है साथियों। उसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रवाद के कारण व दुष्परिणाम। क्षेत्रवाद के ऊपर टिप्पणी, उसका अर्थ या उसके कारण या उसके दुष्परिणाम या उसे दूर करने के सुझाव। प्यारे विद्यार्थियों, ये मत सोचना कि सर ने तो सभी बता दिए, सभी नहीं, ये महत्वपूर्ण है और आगामी भविष्य में जो भी आप कंपटीशन दोगे उसमें काम भी आएंगे। इसलिए इस पेपर को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, चाहे कितने भी क्वेश्चन बने। इसके अंदर देखो नंबर 5 में अथवा बन सकता है भारतीय राजनीति में जाति व आरक्षण की भूमिका। केवल जाति की भूमिका भी पूछ सकता है और केवल आरक्षण के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये थे टॉप मोस्ट क्वेश्चन खंड ब के सेक्शन बी में। ये मैंने 5 और 5 उनके अथवा इनके अलावा भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको तैयार करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा ना बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है ये, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि खंड ब वाले खंड स में भी आ सकते हैं और खंड स वाले ब में भी आ सकते हैं। आपको तो दोनों तरीके से तैयार रहना है। ब में आए तो 200 शब्दों में उत्तर दे देना और अगर खंड स में आए तो 5 पृष्ठों में 500 शब्दों में उत्तर दे देना। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए कह रहा हूं ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई लोगों, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद देखो आगे जो कि खंड से सेक्शन सी पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 5 प्रश्न, 5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको कोई एक प्रश्न करना है, एक ही प्रश्न हल करना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि पेपर का समय 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे ही कर दिया गया है। हाँ, पूर्णांक 100 का ही होगा, आपके मार्कशीट में 100 में से ही अंक आएंगे। जो आप पेपर करके आओगे उसके डबल करके और उसको 100 में से दे दिए जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपको कोई एक प्रश्न करना है, 500 शब्दों में उत्तर देना है, 5 पृष्ठों में 5 पेज बढ़ना पड़ेगा लाडी, याद रखियो, ठीक है ना। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है, इसे तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। देखो यहाँ पे मैंने कुछ बड़े क्वेश्चन मोस्ट सिलेक्टेड बनाए हैं, जैसे बड़े मोस्ट प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका का विवेचन कीजिए। भारतीय संविधान निर्माण की कहानी आ सकती है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया, संविधान सभा ने या संविधान निर्मात्री सभा ने। पूरी उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। उसके बाद में देखो नंबर 2, आपातकाल में भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों तथा पद स्थिति का परीक्षण कीजिए। ये मानो कि बड़ा क्वेश्चन राष्ट्रपति का जरूर आएगा, चाहे वह राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को लेकर के आए, चाहे वो आपातकाल को लेकर के आए, चाहे वह राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के आए। हालांकि 2 नंबर क्वेश्चन मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से भी बड़ा बना सकता है, जो कि मैंने कहा ना खंड ब वाले खंड स में भी आ सकते हैं, खंड स वाले ब में भी आ सकते हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री की शक्तियां पूछी गई थी, इस बार पूरी उम्मीद है गेस पेपर बन रहा है राष्ट्रपति की शक्तियों का। देखो क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के संगठन, क्षेत्र, अधिकार एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए। इस बार सर्वोच्च न्यायालय का संगठन पूछा जा सकता है साथियों।
और अगर ये नहीं बनाता तो प्रधानमंत्री की स्थिति व कार्यों को लेकर के क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। जो पिछली बार आ चुका है प्रधानमंत्री का, वैसे वो नए सिरे से बना देगा कि गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति और भूमिका बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राज्य राजनीति में राज्यपाल, राज्य का गवर्नर की स्थिति व भूमिका का परीक्षण करें। राज्यपाल वाला क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना है। और अगर ये नहीं बनाता है तो इसकी जगह बना सकता है भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं व क्षेत्रीय दलों की भूमिका के ऊपर क्वेश्चन बना सकता है। और इसमें जोड़ सकता है मतदान को प्रभावित करने वाले तत्वों का विवेचन कीजिए। भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषता और क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में क्वेश्चन बना सकता है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राजनीति में आरक्षण की राजनीति का परीक्षण कीजिए। भारत में आरक्षण की राजनीति पर निबंध लिखिए। ऐसी लैंग्वेज भी बना सकता है। ये मान के चलो कि आरक्षण और जाति वाला क्वेश्चन तो जरूर आएगा, चाहे वो खंड ब में आए या खंड स में आए। इसलिए इन पांचों क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, जिससे आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कहता हूँ कि मेहनत करो। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत साथ दे ना दे, काबिलियत साथ जरूर देती है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए मेहनत करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आगे कॉम्पिटिशनों के अंदर बहुत काम आएगा और वैसे भी व्यवहारिक नॉलेज में भी काम आएगा। अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हो तो आपको भारतीय राज व्यवस्था का पता होना चाहिए, इंडियन पॉलिटी सिस्टम का। नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी पर्सन अनुमानित है। गेस पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, ये गेस पेपर और मॉडल पेपर कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, खंड ए में 10 आएंगे, 7 करने हैं। खंड ब में 10 होंगे अथवा सहित 3 ही पर्सन करने हैं आपको। और खंड स में 5 क्वेश्चन होंगे कुल, जिसमें से आपको केवल 1 ही पर्सन करना है। ये सभी पर्सन अनुमानित है, गेस पेपर है। संभवतः माँ सरस्वती से ये दुआ करता हूँ कि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर मिले, जिससे आपके अच्छे नंबर भी आए और आपका नॉलेज भी बढ़े, भारतीय राज व्यवस्था की आपको जानकारी भी हो प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए अंत में यही कहूँगा, मारो उद्देश्य था कि सफलता था कि सफलता। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक भाई लोगों। अच्छा पेपर करके आना, जिससे ज़्यादा नंबर आ सके आपके। तो इसलिए यही दुआ करता हूँ आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए, अच्छा जाए और पेपर में स्पष्ट, सुंदर और जल्दी लिखना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसके अंदर कई जगह अनुच्छेद देने होंगे, कुछ फैक्ट की बातें भी बतानी होगी। ये तो एक जीके जैसा पेपर है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, सदा खुश रहो, हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना ध्यान रखो, अपनों का भी ध्यान रखो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई लोगों। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। ओके।